गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम आप लोग को नहीं पता है, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 7 का वीडियो रिलीज़ करने जा रहे हैं। और फिर से मेरे वो सब्सक्राइबर ने किया था, बाकी आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है मैसेज के थ्रू कि किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। बस वही सब्सक्राइबर को थैंक यू। अच्छा लगता है, आप पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। चलिए चैप्टर 7 का, क्लास 5 का चैप्टर 7 ना, द वाइट एलिफेंट का स्टोरी आज हम स्टार्ट करते हैं। वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। Once upon a time there lived a herd of 80,000 elephant at the bottom of the majestic Himalaya। एक समय की बात है, वहाँ पे जो है एलिफेंट, हाथियों के झुंड को क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है ना, कलेक्टिव नाउन। तो एट द बॉटम ऑफ द मजेस्टिक, आलिशान हिमालय तो ऑब्वियसली आलिशान है ही है, तो वहाँ पे रहते थे ना लगभग 80,000। Their leader was a magnificent and rare white elephant who was an extremely kind-hearted soul। तो उनका लीडर कौन था? हर एलिफेंट का झुंड का, हर्ड ऑफ एलिफेंट का एक ये रहता है ना, लीडर रहता है। देखिएगा आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे उसका सारा एलिफेंट साथ ही चलता है। आप लोग जब एलिफेंट वाले वीडियो देखिएगा ना तो उसमें देखिएगा। तो ये जो इनका लीडर था 80,000, वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत ही अच्छे आत्मा वाला। काइंड हार्टेड मतलब समझ रहे हैं? He greatly loved his mother who had grown blind and feeble and could not look out for herself। वो जो है, अब ये जो इनके लीडर थे ना, 80,000 एलिफेंट के जो लीडर, वो तो काइंड हार्टेड थे ही, तो उनकी एक माँ थी, वो देखने में असक्षम थी और काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, और वो अपना देखभाल खुद से नहीं कर पा रही थी। He lived in a cave beside the beautiful lake। तो ये लोग जो है कहाँ रहते थे? एक प्यारे से सुंदर से झील के किनारे एक सुंदर सा गुफा था, उसी में रहते थे। दैट वॉज कवर्ड विद गॉर्जियस पिंक लोटस। और वो झील जो है बहुत सुंदर सुंदर गुलाबी कलर के कमल के फूलों से घिरा हुआ था। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिया भी हुआ है ना, केव का है, एलिफेंट का है, उनकी माँ का है, और यहाँ पे देखिए कवर है। ये जो झील है ये पिंक कलर के लोटस से कवर्ड है। आपके पास बुक होगा तो देख रहे होंगे। ईच डे दिस वाइट एलिफेंट वुड गो डीप इनटू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। हर दिन जो है ये वाइट एलिफेंट जंगल में काफ़ी अंदर तक जाता था भोजन की तलाश में। ही वुड लुक फॉर द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट टू फीड हिज मदर। और ये जो है एकदम अच्छा से अच्छा भोजन अपनी माँ को खिलाने के लिए लाता था। इट so happened that one day the white elephant heard loud cries। A forester of Banaras had lost his way in the forest and was absolutely terrified। क्या हुआ, एक दिन जो है ये जो सफ़ेद हाथी एक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ सुना जंगल में। तो कौन था? एक फॉरेस्टर था जो कि अपना रास्ता भूल गया था, और वो फॉरेस्ट में अपना रास्ता भूल गया था और एकदम बिल्कुल डरा हुआ था ना। ही हैड कम टू द एरिया टू विजिट रिलेटिव एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट। वो इस एरिया से गुजर रहा था अपने रिलेटिव को विज़िट करने के लिए, तो वो इस रास्ते में गुम हो गया, जंगल में गुम हो गया। द एलिफेंट फॉलोड हिम एंड आस्क्ड द फॉरेस्टर वाई ही वॉज क्राइंग सो बिटरली। तो एलिफेंट जो है उसके पास गए, ये सफ़ेद एलिफेंट उस फॉरेस्टर के पास गया और उससे पूछ रहा है कि तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हो। द फॉरेस्टर रिप्लाइड दैट ही वॉज क्राइंग बिकॉज he had been roaming in the forest for the past 7 days and could not find his way out। वो 7 दिन से इस जंगल में घूम रहा है और अपना रास्ता उसको मिल नहीं रहा है कि हम बाहर कैसे निकले ना, क्योंकि वो जंगल काफ़ी घना था। तो ये बात जो है फॉरेस्टर वाइट एलिफेंट को बताया है ना, 7 दिन से घूम रहा है और अपना रास्ता जो है उसको मिल नहीं रहा, इसी वजह से वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। द वाइट एलिफेंट लिफ्टेड हिम on to his back and carried him to the edge of the forest, from where the forester went on his way back to Benares। वाइट एलिफेंट क्या किए, उसको अपना पीठ पे उठा करके बैठा लिए और उसको जो है फॉरेस्ट
जंगल के किनारे तक ले गए जहाँ से उसको जो है रास्ता मिल जाए बनारस के लिए। तो यहाँ पे देखिए अजीब सा थोड़ा सा वर्ड है, बनारस है, बनारस है, बनारस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यह BENARS बनारस ऐसा करके दिया हुआ है, तो बनारस बोलेंगे, बनारस चलेगा। तो ऑन रीचिंग द सिटी द हर्ड दैट किंग ब्रह्मदत्त पर्सनल एलिफेंट हैड डाइड। तो जैसे ही वो आदमी जो है शहर की ओर गया, वाइट एलिफेंट तो दयालु था ही, वो उस आदमी को उठा करके अपने पीठ में बैठा करके जंगल से उसको किनारे रास्ता दिखा दिया, है ना। फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर द फॉरेस्टर वेंट टू हिज बैक टू द बनारस, जहाँ से वो बनारस की ओर चला गया। तो जैसे ही वो शहर की ओर गया वो आदमी ना, तो उसको पता चला, उसको सुनाई पड़ा, ही हर्ड दैट किंग ब्रह्मदत्ता's पर्सनल एलिफेंट हैड जस्ट डाइड एंड द किंग वॉज लुकिंग फॉर ए न्यू एलिफेंट। किंग का पर्सनल हाथी रहता था ना, हर राजा का हाथी घोड़ा जिसमें वो चढ़ करके विचरण करते थे, शहर में जाते थे, तो उनका पर्सनल हाथी जो है वो मर गया है। तो इसीलिए किंग जो है एक नया हाथी को ढूंढ रहे हैं। हिज हेराल्ड्स वर रोमिंग, उनके दूत मीन्स राजा के दूत होते हैं ना, तो वो लोग जो है ढूंढ रहे हैं, मतलब सबको बोल रहे हैं कि कोई ऐसा अच्छा हाथी होगा तो हमारे राजा को उनकी ज़रूरत है, उस हाथी की ज़रूरत है, तो दीजिएगा। तो उनका हेराल्ड्स जो था वो घूम रहा था, रोमिंग टू द सिटी, शहर में घूम रहे थे, अनाउंसिंग दैट एनी मैन हु हैड सीन और हर्ड ऑफ एन एलिफेंट फिट फॉर ए किंग शुड कम फॉरवर्ड विद द इंफॉर्मेशन। तो कोई भी आदमी हाथियों का झुंड देखा है या किसी को भी हाथी के बारे में पता है तो वो यहाँ पे आकर के बताएंगे, महाराज को जो है उस हाथी की ज़रूरत है, आकर के यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। द फॉरेस्टर वॉज वेरी एक्साइटेड एंड इमीडिएटली वेंट अप टू द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द वाइट एलिफेंट दैट ही हैड सेंट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्टर जो है काफ़ी खुश हुआ, है ना, एकदम एक्साइटेड हुआ, अरे हाँ हमको तो हाथी अभी छोड़ कर के आया है, कितना अच्छा वो हाथी था, काइंड हार्टेड हाथी था, ऐसा कुछ सोचते हुए, और वो जा करके जो है फटाक से जा करके बताया कि वाइट एलिफेंट का झुंड रहता है जंगल में, तो ऐसा ऐसा हम उसको देखें। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड मार्क द वे एंड वुड रिक्वायर द हेल्प ऑफ द एलिफेंट ट्रेनर्स इन ऑर्डर टू कैच दिस फैंटास्टिक एलिफेंट। तो क्या बोला कि ही टोल्ड हिम दैट हम जैसे हमरा जंगल में गुम हो गए, वो मतलब बताया कि हम कैसे जंगल में गुम हो गए थे और हमको वो हाथी जो है किनारे तक लाया, तो हमको रास्ता पता चल गया है ना, तो हम उस रास्ते के थ्रू आपको हाथी के पास ले जा सकते हैं और उस फैंटास्टिक एलिफेंट से आपको मिला सकते हैं। द किंग वॉज क्वाइट प्लीज, राजा बहुत खुश हुए विद द इंफॉर्मेशन एंड इमीडिएटली डिस्पैच्ड ए नंबर ऑफ सोल्जर एंड एलिफेंट ट्रेनर अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट, और तुरंत ही जो है आदेश दिए, भेजे कि नंबर ऑफ ट्रेनर्स को, कि कहने का मतलब ट्रेनर्स, अब कोई भी आदमी जाएगा हाथी गुस्सा आएगा को चल के मार देगा, तो हाथी के ट्रेनर को और फिर साथ में कई सारे सिपाही को हाथी को लाने के लिए भेजे जंगल की ओर। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिन तक ट्रैवल करने के बाद द ग्रुप रीच द लेक बिसाइड विच द एलिफेंट रिसाइडेड। तो ये जो सोल्जर और ट्रेनर का ग्रुप जो है उस झील के किनारे पहुंच गया जहाँ पे एलिफेंट रहते थे। दे स्लोली क्रैप डाउन टू द एज ऑफ द लेक एंड हाइड बिहाइंड द बुशेस। वो लोग जो है धीरे धीरे चल करके, रेंग करके, क्रैप मीन्स रेंगना होता है, तो वहाँ पे चले गए लेक का किनारा में, लेक के एज में, और फिर जो है अपने आप को झाड़ी के पीछे जाकर के वो लोग छुप गए। कौन भाई? तो सिपाही और सोल्जर और ट्रेनर, हाथी वाले ट्रेनर जिनको राजा भेजे थे। द वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्टिंग लोटस सूट्स फॉर हिज मदर्स मील एंड could sense the presence of humans। तो वाइट एलिफेंट जो है अपनी माँ के लिए लोटस को तोड़ रहे थे झील के किनारे से। तो जानवर लोग को तो पता चल ही जाता है, स्मेल से वो लोग जान जाते हैं कि आदमी का स्मेल है या जो भी है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे वाइट एलिफेंट को जो है मानव की उपस्थिति का स्मेल आ गया ना, महक से वो समझ गया कि आसपास जो है आदमी आ गए हैं। When he looked up, he spotted the forester and realized that it was he who had led the king's men to him। तो जब वो देखा इधर उधर तो हाथी समझ गया कि ये वही फॉरेस्टर है जिसको हम ये किए थे, रास्ता में
बताए थे, दिखाए थे, और अभी वापस से ये आदमी लोग को लेकर के यहाँ आ गया। ही वॉज वेरी अपसेट एंड द इन ग्रैटिट्यूड बट डिसाइडेड दैट इफ़ ही पुट अप ए स्ट्रगल मैनी ऑफ द मैन वुड बी किल। तो हाथी को बहुत अपसेट फील हुआ, बहुत किसी को फील होगा कि देखो हम इसका हेल्प किए और ये जो है हमको ही पकड़वाने के लिए ले आया, और बहुत उसको कृतज्ञता फील हुआ उस आदमी के प्रति। यही सोचा कि कैसा आदमी है देखो। तो फिर भी हाथी चूँकि काइंड हार्टेड था, दयालु था, तो वो क्या सोचा कि अब भी जो है हम स्ट्रगल करेंगे, मीन्स उत्पात मचाएंगे, तो बहुत सारे आदमी मीन्स ये सोल्जर वगैरह जो है मेरे पैर के नीचे दब करके कुचल के मर जाएंगे, है ना, मारे जाएंगे। एंड ही वॉज जस्ट टू काइंड टू हर्ट एनीवन, और वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था। कौन? हाथी। सो ही डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद देम टू बनारस एंड देन रिक्वेस्ट द बेनोवलेंट किंग टू सेट हिम फ्री। तो वो सोचा, हाथी सोचा कि हम जाएंगे इन लोग के साथ राजा के पास। बेनोवलेंट मीन्स परोपकारी होता है, तो उस परोपकारी राजा के पास हम जाएंगे और उनको जो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे छोड़ दीजिए। That night when the white elephant did not return home, his mother was very worried. तो उस रात हाथी तो चले गया उन लोग के साथ, सोल्जर सिपाही लोग के साथ चले गया, और रात में जब वापस घर नहीं आया तो उनकी माँ जो है, हाथी की माँ, बहुत अपसेट हुई, worried, घबराई. She had heard all the commotions outside and had guessed that the king's men had taken away her son. वो अंधी तो थी, देख तो नहीं पाती थी, लेकिन इतना जो हो हल्ला हंगामा हुआ, उतने सारे लोग आए हाथी को पकड़ने के लिए, तो हंगामा तो ज़रूर किए होंगे। तो सारे हंगामा को सुन ली और वो समझ गई कि कुछ लोग जो है मेरा बेटा को ले गया। ही वॉज स्कैर्ड दैट द किंग वुड राइड हिम इन द बैटल एंड हर सन वुड डेफिनेटली बी किल्ड। वो डर रही थी कि राजा जो है मेरे बेटे को युद्ध में ले जाएंगे, लड़ाई में ले जाएंगे और मेरा बेटा जो है मारा जाएगा। सी वॉज ऑल्सो वॉरिड दैट देयर वुड बी नो वन टू लुक आफ्टर हर और इवन फीड हर। और वो ये भी घबरा रही थी कि मेरा बेटा को कुछ हो जाएगा तो कौन हमको भोजन कराएगा और कौन मेरी देख रेख करेगा ना। एज सी कुड नॉट सी, वो तो देख भी नहीं पाती है, सी जस्ट ले डाउन एंड क्राइड बिटरली। वो वहीं पे बैठ गई और बहुत ज़ोरों से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। मीन वाइल हर सन वॉज लेड इन टू द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ बनारस वेयर ही वॉज गिवन ए ग्रैंड रिसेप्शन। अब क्या हुआ, इधर जो है उसका बेटा को बनारस की सिटी में ले जाया गया। वहाँ पे उसका स्वागत के लिए बहुत ही तैयारियां की गई थी। द होल सिटी वॉज डेकोरेटेड एंड हिज ओन स्टेबल वॉज गेली पेंटेड। वो सारा शहर को तैयार किया गया था और उसका हाथी रखने का जो जगह है ना, उसको भी पेंट किया गया था, पेंटेड एंड कवर्ड विद द गार्लैंड और फ्रेग्रेंस फ्लावर। और पूरा एकदम गुलदस्ता से और सुगंधित फूलों से जो है उसका रहने का जगह को सजा दिया गया था। द ट्रेनर्स लेड आउट ए फीस्ट फॉर देयर न्यू स्टेट एलिफेंट हु रिफ्यूज टू टच ए मॉर्स। तो सारे कोई जो है एलिफेंट का स्वागत का तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन वो कुछ भी, हाथी मीन्स इतना इंटरनली दुखी था कि वो कुछ भी, किसी चीज़ को देख के वो खुश नहीं हो रहा था, किसी चीज़ को एक ऐसा छुआ भी नहीं वो ना। उसके स्वागत में फूल वगैरह लगाए गए, खाना पीना भी होगा, सब चीज़ होगा, सारे लोग खड़े होंगे, फूल वूल छिड़क रहे होंगे, लेकिन वो किसी भी चीज़ में रुचि ही नहीं दिखाया। हाथी किसी भी चीज़ को ऐसे टच भी नहीं किया। ही जस्ट सैट देयर लुकिंग कम्प्लीटली डिस्पोंडेंट। और वो वहाँ पे बैठ गया और कैसा उसका फेस था, बिल्कुल हताश और निराश था। कौन? वो हाथी, वाइट एलिफेंट ना, जो जिसको अपनी माँ से दूर कर दिया गया था। द वरीड ट्रेनर्स वेंट स्ट्रेट टू रिपोर्ट द सिचुएशन टू देयर किंग। सारे ट्रेनर घबरा गए और वो लोग जो है राजा के पास जा कर के इस सिचुएशन को बताएं। As they were scared that the elephant would just waste away without any food or water। तो वो लोग डरे हुए थे कि एलिफेंट जो है बस कुछ भी बिना खाना पानी का जो है बैठा हुआ था, कुछ नहीं लिया था। द किंग वॉज एक्सट्रीमली concerned when he heard that they had to say and went to the stable himself। तो राजा को भी जब इस बात का पता चला तो वो जो है
खुद से ही स्टेबल के पास गए उसको देखने के लिए, हाथी से मिलने के लिए, देखने के लिए। ही ऑफर्ड द एलिफेंट फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही फेल्ट ग्रीव्ड इन दिस मैनर। तो वो जो है हाथी को एकदम रॉयल टेबल से भोजन खुद से परोसें और उससे पूछें कि तुम क्यों इस तरह से शोकाकुल होकर के बैठे हुए हो। ग्रीव मीन्स होता है शोक में, शोक मनाना ना, शोक में बैठना, बैठना नहीं मतलब मीन्स अपने आप को उदास निराश होकर के बैठ जाना, तो ये ग्रीव ना। तो उससे बोल रहे हैं राजा कि तुम क्यों इस तरह से शोकाकुल अवस्था में बैठे हुए हो। तो he thought that the elephant should be proud and honored that he was chosen as the state elephant and would get to opportunity to serve as king. वो सोचा, he thought that the elephant should be proud and honored that he was chosen as the state. वो सोचे, राजा सोचे कि तुमको तो प्राउड होना चाहिए अपने आप पे कि तुमको जो है किंग के लिए सेलेक्ट किया गया है, तुमको ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर मिला है कि अपने राजा को का सेवा देने के लिए। बट द वाइट एलिफेंट रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट ईट ए थिंग अंटिल ही मेट हिज मदर। तो क्या बोला, वाइट एलिफेंट बोल रहा है कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक कि मेरी माँ से हम नहीं मिलेंगे। सो द किंग आस्क्ड हिम वेयर हिज मदर वाज। द एलिफेंट, तो राजा उससे पूछे कि तुम्हारी माँ है कहाँ। द एलिफेंट रिप्लाइड दैट शी वाज बैक होम ऑन माउंट कैंडोरना। तो एलिफेंट बताया कि मेरी माँ कहाँ है, ये जगह का नाम था, तो वहाँ पे है मेरी माँ। एंड मस्ट बी वरीड एंड हंग्री, और वो घबराई हुई और भूखी होगी। एज शी वॉज ब्लाइंड एंड हैड नो वन टू फीड हर एंड टेक केयर ऑफ हर, और वो अंधी भी थी और कोई नहीं है उनका देख रेख करने के लिए और उनको खिलाने के लिए। ही वॉज अफ्रेड दैट शी वुड डाई, वो घबराया था कि कहीं उसकी माँ मर ना जाए। द कंपैसियोनेट किंग वॉज टच्ड बाई द एलिफेंट स्टोरी एंड सेट हिम फ्री ड्यू टू लव एंड काइंडनेस। तो वो जो राजा थे मीन्स करुणामय जो राजा थे, वो बिल्कुल उनकी बातों से वो ये हुए, उसको सुन करके उनके हृदय में करुणा का भाव जाग गया और वो जो है उसको फ्री कर दिया। किसको, वाइट एलिफेंट को ना। और ड्यू टू द लव एंड काइंडनेस, उसकी दयालुता कि भाई एक बेटा को अपने माँ के प्रति कितना ये है, और राजा भी ऑब्वियसली काइंड होंगे, तो इसीलिए ना वो उसको फ्री कर दिए। द हैप्पी एलिफेंट वेंट रनिंग होम एज फास्ट एज ही कुड, और खुश हाथी जो है, हाथी खुशी से एकदम दौड़े दौड़े जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने माँ के पास जाने लग गया। He was relieved to find that his mother was still alive, और उसको तब जा करके रिलीफ मिला जब वो देखा कि उसकी माँ अभी तक जिंदा है। Find that his mother, he filled his trunk with water and poured it over to his sick mother who thought that it was raining. वो अपने सूंड में पानी भर लिया और अपनी माँ के ऊपर जो है बौछार कर दिया, जैसे उसकी माँ को लगा कि बारिश हो रही है। द वाइट एलिफेंट जेंटली बेंड ओवर हिज ब्लाइंड मदर एंड स्ट्रोक्ड हर लविंगली, और वाइट एलिफेंट बेंड हो गया, मीन्स घुटने के बल बैठ गया और अपने माँ को जो है एकदम गले मिलने जैसा करने लगा प्यार से। सी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हिज टच एंड वॉज ओवरजॉयड, और उसकी माँ पहचान गई कि मेरा बेटा ही हमको टच कर रहा है और खुशी से प्रफुल्लित हो गई। हर सन लिफ्टेड हर अप एंड टोल्ड हर दैट द काइंड एंड कंपैसियोनेट किंग ऑफ बनारस हैड सेट हिम। तो वो सारी बात बताया कि करुणामय राजा जो थे वो मुझे फ्री कर दिए, एंड ही वॉज हेयर टू लव एंड लुक आफ्टर हिज मदर फॉर एवर, और मैं यहीं रहूँगा अपनी माँ की देख रेख करने के लिए। हिज मदर वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एंड ब्लेस्ड द काइंड किंग विथ पीस। तो उसकी माँ जो है उसको बहुत अच्छा लगा सुनकर कि कितने दयालु हमारे राजा हैं, है ना, कितने सौहार्दपूर्ण राजा हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय, कितने समृद्धिशाली हमारे राजा हैं, और खुशी से प्रॉस्पेरिटी और खुशी से जॉय टिल ही एंड ऑफ हिज डे, वो दिन उन लोग का समाप्त हुआ। सी वॉज सो थैंकफुल टू हिम फॉर सेंडिंग हर सन बैक होम, और वो जो है काफ़ी खुश हुई उस राजा को लेकर के कि मेरा बेटा को वापस सही सलामत घर भेज दिए। द वाइट एलिफेंट वॉज एबल टू टेक गुड केयर
ऑफ हर मदर टिल द डे शी डाइड। और वाइट एलिफेंट जो था अपनी माँ का अंतिम मतलब माँ के अंतिम दिनों तक वो उसकी जो है देख रेख करते रहा, देखभाल करते रहा। एंड व्हेन ही डाइड हिमसेल्फ, और जब ये हाथी मीन्स ये वाइट एलिफेंट खुद से गुजर गया, द किंग erected a statue of him by the side of the lake। तो राजा जो है उस झील के किनारे जो है इस वाइट एलिफेंट का स्टेचू बनवाए। हेल्ड एन एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल देयर इन द मेमोरी ऑफ सच केयरिंग एंड नोबल सॉइल। और एनुअल फंक्शन, एनुअल फेस्टिवल के रूप में वहाँ पे उस दिन को मनाया जाने लगा इतने काइंड हार्टेड साउल के लिए, मीन्स उस दयालु हाथी के लिए। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। यही था द वाइट एलिफेंट स्टोरी। मीट यू नेक्स्ट डे with the other story. Have a good day. Bye.